Hello friends and welcome to our new today's training session। मेरा आज का ट्रेनिंग सेशन बेस्ड है कि एसएपी में हम परचेसिंग कैसे करते हैं। आज हम एसएपी में परचेसिंग साइकिल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परचेस या प्रोक्योरमेंट क्या होता है। जैसे कि आप ये डेफिनेशन में देख सकते हैं, द परचेस इज़ द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ की स्टेप when procuring goods or services. The purchasing process can vary from one organization to another, but there are some common key elements. The process usually starts with a demand or a requirement. This could be for a physical part, inventory or a service. हम इस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन परचेस एक साइक्लिक प्रोसेस होती है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है, बट इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोक्योरमेंट साइकिल में कुछ एलिमेंट सेम होते हैं और ये बेसिकली किसी भी मटेरियल या सर्विसेज की डिमांड या रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये डायग्राम देखते हैं। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि इसमें जो पहली जो स्टेज है वो मटेरियल रिक्वायरमेंट की स्टेज है, जिसमें कि किसी प्लांट या स्टोर में एक मटेरियल की रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है, जैसा कि अभी हमने ऊपर की स्लाइड में देखा है। तो ये कुछ 7 स्टेप की डेफिनेशन है। अब हम इसमें देखते हैं, जो इसका पहला जो पार्ट है उसमें किसी भी प्लांट या स्टोर में मटेरियल की रिक्विजिशन जनरेट हो रही है। दूसरा आता है परचेस रिक्विजिशन को जनरेट करना। एसएपी में परचेस रिक्वेस्ट जनरेट होती है टी कोड ME51N से। ME51N से जब परचेस रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो उसके बाद में ये आती है परचेस डिपार्टमेंट में। परचेस डिपार्टमेंट में आने के बाद में परचेस डिपार्टमेंट वाले उस पीआर को एनालिसिस करते हैं। देन उसके बाद में उस रिक्वायर्ड मटेरियल के लिए वो वेंडर की सोर्सिंग करते हैं। वेंडर सोर्सिंग में परचेस डिपार्टमेंट ये देखता है कि कौन सा वेंडर हमें कितने जल्दी ये मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है, किस प्राइस पे करवा रहा है और मटेरियल की क्वालिटी क्या है। उसके बाद में जब हमने हमारे 2 या 3 वेंडर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में हम कोटेशन लेते हैं इन वेंडरों से। वेंडर से कोटेशन लेने के बाद में जो भी सूटेबल कोटेशन होता है उसे हम हमारा एक पीओ रेस करके हम उस वेंडर को देते हैं। पीओ हमेशा बायर से सेलर को जनरेट होगा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल ख़रीद रही है वो पीओ जनरेट करके मटेरियल बेचने वाले वेंडर को वो पीओ देगी। उसके बाद में जब हमें हमारा मटेरियल रिसीव होता है तो उसे हम एसएपी में टी कोड मीगो के थ्रू स्टोर एंट्री करते हैं और इसका मूवमेंट टाइप 101 होता है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है हमारा मीरो का प्रोसेस। मीरो मीन्स हम उस वेंडर की इनवॉइस को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हम इंटर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम परचेस रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करते हैं। परचेस रिक्वेस्ट जनरेट होती है टी कोड ME51N से। ऐसे में हमने ME51N इंटर करा। इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन क्रिएट परचेस रिक्विजिशन, ये हमारा पीआर का विंडो पॉपअप हुआ है। बट पहले हम देख लेते हैं कि पीआर क्या होती है, इसकी एक डेफिनेशन क्या है। ये परचेस रिक्वेस्ट की डेफिनेशन है। अ परचेस रिक्विजिशन इज़ अ रिक्वेस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परचेसिंग टू प्रोक्योर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, its raw trading or a service so that it is available at a fixed time or period. Purchase requisition is an internal document, especially its remain within the organization. अब जैसे कि हमने डेफिनेशन में देख रहे हैं कि परचेस रिक्विजिशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हमें कौन सा मटेरियल परचेस करना है और उसे किस टाइम तक परचेस करना है, उसका फिक्स टाइमिंग क्या रहेगा और कितने पीरियड में हमें उसे परचेसिंग करना है और किस क्वांटिटी में हमें वो प्रोडक्शन में लगेगा। तो चलिए हम ME51N के थ्रू एक परचेस रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। एज एग्ज़ाम्पल मैं कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग हूँ और मुझे
कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4.0 गीगाहर्ट्ज़ का डेस्कटॉप प्रोसेसर लेना है। तो ये मैंने इसका मटेरियल कोड ओपन करा है और ये तो अब मैं इस मटेरियल कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैंने मटेरियल कोड यहाँ से कॉपी करा और अब यहाँ पे पेस्ट करा ME51N में। ME51 हमारा टी कोड है जिसे हम परचेस रिक्विजिशन जनरेट करेंगे। ये हमारा पूरा विंडो पॉपअप हो गया है परचेस रिक्विजिशन का। यहाँ पे मैंने मटेरियल कोड कॉपी करा है। यहाँ पे शॉर्ट मटेरियल का डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे। यहाँ पे मेरा मटेरियल है कंप्यूटर प्रोसेसर 4.0 गीगाहर्ट्ज़ डेस्कटॉप प्रोसेसर के लिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए। मैं कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एज एग्जांपल हमने लिया है। क्वांटिटी में इसकी लूँगा 50, जैसे मुझे 50 कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने हैं। यूनिट मेरी रहेगी ईच मतलब एक यूनिट का एक प्रोसेसर। अगर ये कुछ केमिकल होता है तो हम इसे लीटर में लेते। अगर कुछ आयरन वायर या फिर कॉपर वायर होता तो उसे हम यहाँ पे केजी में ले सकते थे। हमारा डिलीवरी फॉर्मेट होगा डे फॉर्मेट। मटेरियल हम दिन में रिसीव करेंगे। डिलीवरी की डेट डाल रहा हूँ मैं इसमें 16/6/2017। मटेरियल का ग्रुप रहेगा। मटेरियल ग्रुप और प्लांट हमेशा हमें सिलेक्टेड ही डालने पड़ेंगे जो कि हमने उस मटेरियल के लिए कॉन्फ़िगर करें हैं। तो मैंने इस मटेरियल के लिए कॉन्फ़िगर करा है कंप्यूटर रॉ मटेरियल, मतलब मीन एक तरीके से प्रोसेसर मेरे लिए रॉ मटेरियल ही है, ठीक है। और मैं इसे अपने प्लांट PP24 में परचेसिंग कर रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखिए कि आप रिक्विजिशन जिस प्लांट से जनरेट कर रहे हैं मटेरियल भी उसी प्लांट में ही एंटर होगा। स्टोर लोकेशन अभी नहीं डालना है। परचेस ग्रुप हमारा रहेगा PMG। मैंने तो इसे PMG में कॉन्फ़िगर करा हुआ है। आप अगर जो भी अपना मटेरियल कोड जब ओपन करता है तो उसमें अपने हिसाब से वो ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे फिक्स वेंडर रहेगा 90011 जिससे मैं मटेरियल परचेस करूँगा, ठीक है। मैं परचेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगा 1200। मैंने इसमें यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ फॉर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग वेट @14%, ठीक है। मैं इसे सेव कर रहा हूँ। तो इस सेव के आइकॉन पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे एक मैसेज पॉपअप हो रहा है परचेस रिक्विजिशन नंबर ये क्रिएटेड। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, मतलब हमारा परचेस रिक्विजिशन क्रिएट हो गया है। ये मेरा PR नंबर हो गया। अब मैं इसके लिए अब ये हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट है। जब एक PR जनरेट होगी, PR जनरेट होने के बाद में ये जाएगी परचेस डिपार्टमेंट के पास में। परचेस डिपार्टमेंट इसके लिए वेंडर से सोर्सिंग करेगा, ठीक है। सोर्सिंग करने के बाद में वो कोटेशन लेगा कि कौन सा वेंडर, हर एक वेंडर अपनी टर्म एंड कंडीशन उस कोटेशन में मेंशन करता है। तो मैं आपको कोटेशन की डेफिनेशन बता देता हूँ। व्हाट इज़ कोटेशन? इट्स अ सेल डॉक्यूमेंट विच इन्फॉर्म द कस्टमर डेट company will deliver a specific quantity of product at a specific time and at a specific price. Quotation can be created after receipt of inquiry from customer or without inquiry. When quotation is created post receipt of inquiry from customer, ठीक है। यहाँ पे इस कोटेशन में हमारा जो सेलर है मींस हमारा वेंडर जो रहेगा वो हमें ये बताएगा कि वो कितने स्पेसिफिक टाइम में और कितना मटेरियल हमें प्रोवाइड करवा सकता है। तो ऐसे 2 या 3 वेंडर से हम कोटेशन लेंगे। कोटेशन लेने के बाद में कोटेशन टैली करके जो भी कोटेशन हम सूटेबल रहेगा उसे हम हमारी कंपनी से PO रेस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसका PO जनरेट करते हैं। इसके पहले PO की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ परचेस ऑर्डर? A purchase order is a commercial document that first official offer issued by a buyer to a seller indicating types, quantity and agreed price for products or services. It is used to control the purchasing of product and several from external supplies, ठीक है। ये परचेस ऑर्डर हम जनरेट करेंगे जो कि बायर से सेलर को जाएगा। ये एक आउटसाइड डॉक्यूमेंट होगा। PR हमारा इनवर्ड डॉक्यूमेंट था।
पीओ हमारा आउटवर्ड डॉक्यूमेंट होगा। अब हम देखते हैं कि पीओ कैसे रेज होता है। पीओ रेज होगा AMI21N से। AMI21N। अब ये जो विंडो आया है ये क्रिएट परचेस ऑर्डर का है। अब ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है डॉक्यूमेंट ओवरव्यू आइकॉन, सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर मैंने क्लिक करा। यहाँ जो वेरिएंट है सिलेक्ट वेरिएंट पे आप क्लिक करेंगे। हम ये पीओ परचेस रिक्विजिशन से बना रहे हैं। यहाँ पे इसके टाइप दिए हैं कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, कोटेशन से भी हम पीओ बना सकते हैं। कोटेशन हमें उसके लिए एंट्री करने पड़ेंगे, बट मैं यहाँ पे पीओ आपको परचेस रिक्विजिशन से बनाना बता रहा हूँ। तो परचेस रिक्विजिशन को मैंने यहाँ पे कॉपी करा है। अब सपोज़ कीजिए जैसे आपके पास में परचेस रिक्विजिशन नहीं है, आपके यहाँ पे एक ही मटेरियल के एक दिन में 10 परचेस रिक्विजिशन जनरेट हुई है, तो आप बस सीधे यहाँ पे इसका मटेरियल वो डाल सकते हैं, मटेरियल ग्रुप डाल सकते हैं। तो उस एक स्पेसिफाइड मटेरियल के लिए जितनी भी पीआर जनरेट होगी, 1 या 2 जितनी भी होगी, वो सारी हमें यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। बट अभी हम सबसे पहले हमारा परचेस रिक्विजिशन बना हुआ है, हम उसे यहाँ से कॉपी करते हैं। मैंने इसे कॉपी करा, परचेस रिक्विजिशन नंबर में मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ये नंबर है जो कि अभी मैंने पीआर रेज करा था। उसके बाद में F8 हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा परचेस रिक्विजिशन नंबर पॉपअप हो जाएगा। इसे हम सिलेक्ट करेंगे और एडॉप्ट आइकॉन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैसे ही हमारे परचेस रिक्विजिशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पीओ के विंडो पे पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमें कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन पुट नहीं करना है जो कि हमने पीओ में डाली है, सिवाय नेट प्राइस के। मेरा नेट प्राइस है 10,500, मेरी प्राइस 10,500 है। यहाँ पे मैंने इससे फिक्स करा है क्योंकि जब मैंने मटेरियल कोड ओपन करा था तब मटेरियल कोड में मैंने 10,500 प्राइस मेंशन कर दी थी। 10,500 प्राइस यहाँ डाली, ये मैंने इंटर प्रेस किया। देखिए यहाँ पे इसने पर प्राइस अमाउंट 10,500 उठाया है। ये हमारा नॉन डिडक्टेबल टैक्स का विंडो है, कैश डिस्काउंट का विंडो है, तो इसे कंडीशन बोलते हैं। तो मैं इसमें से कुछ कंडीशनें हटाऊँगा और इसमें एक फ्रेट की कंडीशन में इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी फ्रेट की कंडीशन है FRB1 और मैं इसके ऊपर टोटल फ्रेट पेड कर रहा हूँ 1000 रुपीज़। इसमें पर मटेरियल अगर मैं ये 1000 रुपीज़ यहाँ डाल दूँगा, तो अगर मैं 1000 यहाँ डाल दूँगा तो ये हर एक आइटम पे 1000 रुपीज़ कैलकुलेट करेगा। इसलिए मैंने कंडीशन वैल्यू में 1000 रुपीज़ इंटर करा है। नहीं, एक मिनट, इसे मुझे डिलीट करना पड़ेगा। FRB1 वापस से यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1000 रुपीज़ डाला है। ये हमारा फिक्स्ड अमाउंट है फ्रेट का। अगर मैं इसमें परसेंटेज लेता तो ये इस परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे सारा अमाउंट कैलकुलेट करता है। यहाँ पे मैंने फ्रेट 1000 रुपीज़ डाला है, तो मेरी पर प्राइस की वैल्यू हुई है 10,520 और मेरी अब टोटल बिल वैल्यू हो गई है 5,26,000, जो कि यहाँ पे 5,25,000 थी। अब मैं इसमें इनवॉइस एंट्री करता हूँ। मेरा टैक्स कोड है IF, मतलब मीन्स हम इस पर 14% टैक्स पे कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपना टैक्स कोड इंटर करा है। ये देखिए, ये मेरा बेस अमाउंट 5,25,000 का हो गया। मेरा इनपुट टैक्स, मेरा वेट इस पे लगेगा 73,500, पर पीस पे वेट लगेगा 1,470 रुपये 14% के रेट से। ठीक है, अब हम यहाँ से बाहर आते हैं। कंडीशन भी हमने डाल दी है। अब टैक्स में मैं डालता हूँ, यहाँ इसमें हमें कुछ टैक्स में इसकी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। फॉर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट वेट @ 14%। अब जबकि मैंने मेरे पीओ में सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी, तो मैं इसे सेव करूँगा। इस सेव आइकॉन पे मैं क्लिक कराऊँ तो देखिए आप सेव डॉक्यूमेंट का विंडो देख सकते हैं।
सेव आइकन पे आप क्लिक करें तो नीचे एक जो विंडो मैसेज आ रहा है, ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड पीओ क्रिएटेड नंबर 4500018140 वाज क्रिएटेड। इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे हम हमारी शीट में पीओ नंबर में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जिससे कि हमें हमारा पीओ नंबर याद रहेगा। अब हम इसका मीगो करेंगे। मीगो मीन्स पीओ के बाद में, जैसे हमने पीओ रेस करा, हमने 16 जून का पीओ रेस करा है। 16 जून का पीओ रेस करने के बाद में हमारे पास में मटेरियल रिसिप्ट हुआ है, तो अब हम उसका मीगो करेंगे। तो MIGO टी कोड रहेगा मीगो। पहले मीगो की मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। इट इज़ अ स्टॉक पोस्टिंग एंट्री। मीगो इज़ अ स्टॉक पोस्टिंग एंट्री एंड गुड्स रिसिप्ट एंट्री प्रोसेस आफ्टर द परचेस ऑर्डर। After purchase order, when you get the material, next process is MIGO by 101 movement। MIGO हमारा स्टोर एंट्री है, जिसमें कि हम उस मटेरियल को हमारे स्टोर में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारे MIGO का विंडो आया है। यहाँ पे हमें परचेस ऑर्डर लेना है, क्योंकि हम MIGO परचेस ऑर्डर से कर रहे हैं। इस वाले विंडो में हमें हमारा परचेस ऑर्डर का नंबर, जो कि ये पीओ नंबर है, ये हमें पेस्ट करना है। ओके, अब हम टी कोड यूज़ करेंगे MIGO मीगो। यहाँ पे मैंने परचेस ऑर्डर नंबर यहाँ पे पेस्ट करा है और इस एग्जीक्यूट आइकॉन पे क्लिक करा। तो देखिए, इसको जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे इसने हमारा पीओ से रिलेटेड सारी डॉक्यूमेंट को इंफॉर्मेशन को पिक करा है। ये मेरा प्रोसेसर है। मीगो में मटेरियल कोड नहीं आएगा, यहाँ पे आपके मटेरियल का डिस्क्रिप्शन आएगा। तो ये मेरे मटेरियल का डिस्क्रिप्शन था। यूनिट थी मेरी 50। ईच एक हमारा पर प्रोसेसर ईच इसकी प्राइस थी। स्टोरेज लोकेशन, ये स्टॉक डिटर्मिनेशन आ गया। स्टोरेज लोकेशन अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। स्टोरेज लोकेशन मेरा है PTM1। इसे यहाँ से हमने सिलेक्ट करा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिलीवरी नोट डाल देता हूँ, जैसे कि डिलीवरी नोट था बिल नंबर 8500, बिल ऑफ लैंडिंग था /569 और यही हमारा GR स्लिप था। हेडर टेक्स्ट में आएगा मीगो एंट्री, मीगो बाय 101 हमारा मूवमेंट है। यहाँ पे मैंने 101 मूवमेंट लिया है। देखिए, मैं आपको मूवमेंट बता देता हूँ। 101 मूवमेंट के थ्रू हम सीधे हमारे मटेरियल को हमारे वेयर हाउस या स्टोर में इंटर कर रहे हैं। यहाँ पे हम पहले इसे 103 मूवमेंट और 105 मूवमेंट के थ्रू भी करते हैं। 103 मूवमेंट मतलब हमारी गेट एंट्री होती है, पहले 103 मूवमेंट होता है, उसके बाद में यहाँ पे 105 मूवमेंट होता है। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड वे 101 मूवमेंट से मैं मीगो बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने 101 मूवमेंट ही सिलेक्ट करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद में हमारा डॉक्यूमेंट का डेट हमें चेंज करना पड़ेगा। हमने इसे 16 तारीख का डेट दिया है, बट इस केस में हमें मटेरियल पहले ही मिल गया, मतलब हमें मटेरियल आज की डेट में ही मिला है और हम आज इसकी एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, ओके आइकॉन पे क्लिक करा। सेव आइकॉन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा मीगो सेव होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देखिए, हमारा मीगो डॉक्यूमेंट डन हो गया है। तो चलिए, अब मैं आपको इसमें मीगो की एंट्री बता देता हूँ। इसे यहाँ से हम कॉपी करते हैं। ये हमारा पीओ था। पीओ में आएंगे, परचेस ऑर्डर हिस्ट्री में आते हैं। परचेस ऑर्डर हिस्ट्री में आके 4451 ये हमारा मीगो एंट्री हुई है। मीगो एंट्री के इस आइटम पे क्लिक करा। देन उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट इन्फो में आते हैं। FI डॉक्यूमेंट में हम आएंगे। उसके बाद में जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मटेरियल इन हो गया है। ये स्टॉक रॉ मटेरियल है कि रॉ मटेरियल है। अगर मेरा ये ट्रेडिंग मटेरियल होता तो मैं इसे स्टॉक ट्रेडिंग मटेरियल में
इस एंट्री करते हैं, ये एक का अलग कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। यहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल है, ये यहाँ से डेबिट हुआ है, GRIR क्लियरिंग अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। परचेस रॉ मटेरियल डोमेस्टिक और परचेस ऑफसेट रॉ मटेरियल, ये दोनों क्लियरिंग अकाउंट की एंट्रियाँ हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रेट है। यहाँ पे ये जो आपको फ्रेट का अमाउंट दिख रहा है, ये हमने 1000 रुपीज़ फ्रेट लिया था। ये मीगो में भी डेबिट क्रेडिट हुआ है। मीगो की इस वाली एंट्री में सिर्फ हम हमारा स्टॉक रॉ मटेरियल हमारा मेन मोटो रहता है, तो ये यहाँ पे डेबिट हुआ। ये हमारी मीगो की एंट्री है। और अदर इन्फॉर्मेशन हम डॉक्यूमेंट डिस्प्ले F5 में देख सकते हैं। ये मेरा डॉक्यूमेंट का कोड है, सॉरी ये मेरा डॉक्यूमेंट टाइप है WE, जिसमें कि मैंने मीगो इंटर करा है। ये हमारी रेफरेंस की है, ये हमारे PO का नंबर है। ठीक है, अब मैं आपको इसका मीरो बता देता हूँ। मीरो सिंपली लास्ट स्टेज होती है जिसमें कि हम हमारे वेंडर का बिल हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटर करते हैं। ठीक है, ये मीगो की एंट्री है। मीरो की एंट्री मैं आपको सेपरेट विंडो में बताता हूँ, /NMIRO। यहाँ पे हमने पूरा 5,25,000 का गुड्स रिसीव करा है। अब देखिए हमारे इनवॉइस की डेट है 19/5/2017। हमारा बिल का रेफरेंस था बिल नंबर 8500। यहाँ से हम बिल नंबर कॉपी करते हैं, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट करा। अब यहाँ पर इस वाले आइकॉन में देखिए कि यहाँ पे गुड्स सर्विस आइटम है। जब आप सर्विस का मीरो एंट्री करें तब इसे सिलेक्ट करें, जब प्लान डिलीवरी कॉस्ट करें तो इसको सिलेक्ट करें। बट यहाँ पे मैंने गुड्स सर्विसेज प्लस प्लान डिलीवरी कॉस्ट दोनों करी है, मतलब मैंने इस एक बिल में मटेरियल भी परचेस करा है और उसके ऊपर फ्रेट भी पे करा है। तो यहाँ पे मैं गुड्स ऑब्लिक सर्विस आइटम प्लस प्लान डिलीवरी कॉस्ट दोनों सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इसके बाद में मैं यहाँ पे हमारा जो PO नंबर है उसको मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। इसे मैंने यहाँ से कॉपी करा और ये PO नंबर को यहाँ पे पेस्ट करा। ठीक है, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आप देख रहे हैं कि हमारा परचेसेस डॉक्यूमेंट यहाँ पे बता रहा है, ये हमारा डिलीवरी का आइटम बता रहा है और ये इसका रिटर्न का बता रहा है। तो हम इसे एज इट इज़ एडॉप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा गुड्स ऑब्लिक सर्विस आइटम प्लस प्लान डिलीवरी कॉस्ट दोनों आ रहे हैं, इसे मैंने एडॉप्ट करा। एडॉप्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि 5,25,000 का तो मेरा यहाँ पे मटेरियल परचेसिंग का प्राइस है और 1000 रुपीज़ हमारा फ्रेट का आइटम है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि अब इसके ऊपर मैंने फ्रेट भी लगाया था, तो ये सिर्फ 5,26,000 हो रहा है। तो देखिए अब हम इसका टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारा अमाउंट 5,25,000 हो रहा है। ठीक है, ये 5,25,000 यहाँ पे लिया और इस पे 14% से टैक्स हमने कैलकुलेट करा था हमारे PO में, जो कि मैंने आपको बताया था, इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100। 73,500 हमारा टोटल वेट है 5,25,000 के ऊपर। इसमें 1000 रुपीज़ हमारा फ्रेट है, तो हमारी टोटल इन्वेस्ट हुई 5,99,500 रुपये की। इस अमाउंट में मैं 5,99,500 रुपये एंटर करूँगा। इन दोनों आइकॉन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमें टैक्स भी कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट टैक्स के आइटम पे क्लिक करेंगे, विंडो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा बेस लाइन पेमेंट का डेट रहेगा। पेमेंट हम उसे 15/6/2017 तक कर देंगे। हमारे पेमेंट का टाइप रहेगा, हम उसे पेमेंट चेक से करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने इसका पेमेंट का टाइप 2 लिया है। फ्री फॉर पेमेंट का ऑप्शन में इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं टैक्स के आइटम में जाता हूँ, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे 73,500 रुपये का टैक्स है IF 14% के हिसाब से। ठीक है, इनपुट टैक्स वेट लगा है परचेस के ऊपर 14% से। तो मेरा 73,500 का वेट आ गया है। अब मैं वापस बेसिक डाटा के इन्फॉर्मेशन में आता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस पे ग्रीन आइकॉन आ गया है और हमारा बैलेंस 00 बता रहा है। मीन्स हमारा PO का बैलेंस और जो अमाउंट हमने यहाँ पे एंट्री करा है वो दोनों मैच हो रहे हैं। सिमुलेशन में हम एक बार और इसको देख लेते हैं।
ठीक है, सिमुलेशन में ये बता रहा है तुषार कंप्यूटर क्रेडिट हुआ है 5,99,000 से। ठीक है, GRIR क्लियरिंग अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है 5,25,000 से। और जो हमारा मीगो का जो था उसमें GRIR क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। यहाँ पे मेरा फ्रेट प्रोविज़न है जो कि मैंने इसमें 1,000 रुपीज़ PO में दिया है, तो वो है मेरा 1,000 रुपीज़। और वेट रिसीवेबल इनपुट ऑन परचेस मीन्स ये वेट इनपुट अकाउंट है, ये 73,500 से यहाँ पे डेबिट हो रहा है। तो मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ। पोस्ट के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक करा तो ये इस बिल को अब सेव करना शुरू करेगा। ये मीगो हुआ है हमारा। अब मैं आपको ये मीगो हुआ है। मैं आपको इसका मीरो हो जाएगा तो मीरो की एंट्री में बता दूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये हमारा पूरा एक परचेस प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमारी प्रोसेस थी, हमें एक मटेरियल का रिक्वायरमेंट चाहिए, मटेरियल या सर्विस का। देन उसके बाद में हम उसकी परचेस रिक्विजिशन जनरेट करेंगे। हमारा मीरो डन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैसेज आ गया है डॉक्यूमेंट नंबर 520000 क्रिएटेड। ठीक है, अब हम ये मीरो एंट्री ओपन करके देखते हैं। इसके लिए हम हमारे सीधे वेंडर कोड में जाएंगे, FBL1। ये मेरा फिक्स वेंडर है जिससे कि मैंने मटेरियल परचेस करा है। ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे, स्पेसिफाइड GL अकाउंट पे, पार्क आइटम पे, और हम 1/4/2017 से आज की डेट ले लेते हैं। आज की डेट है 29/5/2017। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो ये रहा मेरा आज का मीरो जो कि अभी मैंने एंट्री करा है। तो चलिए मैं इसे खोल के देखता हूँ। ये हमारे मीरो की एंट्री है। मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो ये टाइप बताएगा RE ग्रॉस इनवॉइस रिसिप्ट हो गई है। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस की है, इंटर्ड बाय SAP FICO। ये टी कोड हुआ है मीरो, है ना। अब हम देखते हैं कि इसमें तुषार कंप्यूटर 5,99,000 से क्रेडिट हुआ है और GRIR क्लियरिंग अकाउंट डेबिट हुआ है। और जो हमारा मीगो था उसमें GRIR अकाउंट डेबिट हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे इसकी पोस्ट की 96 थी, यहाँ पे GRIR क्लियरिंग अकाउंट डेबिट हुआ मींस यहाँ हमारे स्टॉक में GRIR में 5,25,000 का मटेरियल रिसिप्ट हुआ है ना। यहाँ पे हमारा GRIR 5,25,000 से डेबिट हुआ है। हमारा फ्रेट का प्रोविज़न, फ्रेट हमारा एक तरह का खर्चा रहेगा। यहाँ पे हमने फ्रेट 1,000 रुपीज़ इस मटेरियल के ऊपर पे करा है। और हमारा जो वेट रिसीव हुआ है वो है 73,500 रुपये का वेट हमने इसके ऊपर गवर्नमेंट को पे करा है। ये हमारे मीरो की एंट्री है और ये हमारे मीगो की एंट्री थी। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई ये एक परचेस प्रोक्योरमेंट साइकिल है। मोस्टली इसके सारे एलिमेंट कॉमन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बहुत वेरिएंस हो सकता है। तो अगर आपको ये आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे आप शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए। हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो GST पे बेस्ड रहेगा। GST फ़िलहाल आज के टाइम में काफ़ी हॉट टॉपिक है और ये 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गुड नाइट।